नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता, रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ के लिए मिलकर अहम फैसले करने का अज़्म। आसिफ जरदारी ने वतन वापसी पर लीगी कायद को मुबारकबाद भी दी। मौलाना फजलुर रहमान, शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ते करेंगे। इंतकाम न लेने के बयानिए से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को अहम साथियों की PTI को भी दावत देने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मरकजी सेक्रेटेरिएट में इंतखाबी मोड़ पर लीगी क़यादत के साथ अहम बैठक। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से पाक करना मकसद करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया वही वादे करेंगे जो पूरा कर सकेंगे। नवाज शरीफ को एक से ज़ायद इंतखाबी हलकों से इंतखाबात लड़ने की तजवीज़। सिर्फ मुखलिस और कुर्बानियाँ देने वालों को पार्टी टिकट देने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इंतखाबी तारीख के ऐलान के बाद सियासी हरारत बढ़ने लगी। शर्जील मेमन का हरीफ सियासी जमात पर इलेक्शन से घबराने और कतराने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया कोई कितने भी दावे और बड़े बड़े जलसे कर ले, पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। नाम ये बगैर नून लीग पर पीपल्स पार्टी के कारनामे अपने सर लेने का तंज कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो क्लीन स्वीप की बातें करते हैं। रोना रोने के बजाय नून लीग की तरह इंतखाबात की तैयारी करें। मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को जवाब। इंतखाबात में किसी के हाथ बंधे न हो, सबका निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। लीगी रहनुमा साद रफीक की पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। खड्डा शुदा कहीं नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल करने लगे। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। RPG-7, AK-74 और M4 और M16A4 राइफल शामिल। जोब कंटोनमेंट हमले में भी अमरीकी हथियार और साजो सामान का इस्तेमाल हुआ था। गाजा में 31 रोज से फलस्तीनियों का बेलगाम कत्लेआम। पूरे गाजा में मुवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके सहूनी रियासत की फिजा, ज़मीन और समंदर से शदीद बमबारी। शहादतें 10,000 के करीब पहुँच गईं। 24,000 से ज़ायद जख्मी, 4,000 से ज़्यादा बच्चे भी इसराइली दरिंदगी का नज़र हो गए। बच जाने वाले कमसिनों के जहनों पर क़यामत खेज़ मनाजिर से खौफ तारी। गाजा का वाहिद मरकज़ बराए ज़हनी सेहत भी तबाह। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और आबादकारों के हाथों 155 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल पर गाजा में जारी बर्बरियत रोकने के लिए आलमी दबाव बढ़ने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों का जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिया। इसराइली हमले इज्तिमा सज़ा करार दे दिया, जबकि इलाकाई वज़ीर आज़म का भी खत्ते में जंग बढ़ने से रोकने के लिए इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। बैन अक़वामी मुतालबात के बावजूद गाज़ा में जंग बंदी से इनकार। हमास के इसराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले। इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम। कई मिसाइल इसराइली शहरों पर ही आ गिरे। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली शहरों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने लबनान में गुज़श्ता रात कार पर रॉकेट दागकर 3 बच्चे और खातून को शहीद किया था। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर गाजा में जंगबंदी की अपील। ईरान ने अमरीका और मगरबी ममालिक का इसराइल का साथ देने को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क हम मनसब हकान फिदान से मुलाकात। अमरीका का हमास पर इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए जोर देने का मुतालबा। तुर्की ने कैदियों की रिहाई 2 तरफा होने की शर्त रख दी। तुर्की ने आलमी मुबस्सिरीन की निगरानी में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गैर मशरूत जंगबंदी के बजाय इंसानी बुनियादों पर हमले रोकने पर जोर। दुनिया भर में गाजा में होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। वेनेज़ुएला में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरीन की इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। कनाडा में मुजाहिरीन का हाथों को सुर्ख करके फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पेन और यूनान में अवाम सड़कों पर निकल आए। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। कराची के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब। चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी 2, PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त हासिल कर सके। कामयाबी पर जियालों ने जश्न मनाया।
कल के ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर लगने वाले तमाम इल्जामात गलत साबित कर दिए। मोहर लग गई कि पीपल्स पार्टी ही कराची के लोगों की हकीकी नुमाइंदा जमात है। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनने का दावा कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात में शेख रशीद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। भतीजे राशिद शफीक को भी 8 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा, सियासी बुनियादों पर टारगेट करने का इल्जाम। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,500 से जायद गैर कानूनी अफगान पाकिस्तान से निकल गए। मजमूई तौर पर 1,88,000 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने वतन वापस लौट गए। अफगान शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन लंडी कोतल पहुंचा दी। नादरा के 140 मुलाजमीन 24 घंटे जिम्मेदारी अंजाम देने में मसरूफ। अफगान बाशिंदों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। गवादर में मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ANF ने 1700 किलो चर्स, 28 किलो आइस और 20 किलो मॉर्फिन पकड़ ली। मंशियात पर अफगानिस्तान की मोहर लग गई। कुछ मंशियात को झोंपड़ी की जमीन में छुपाया गया था। ANF एहलकारों ने झोंपड़ी को आग लगा दी। सिंध हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स मेंटेनेंस ना होने के बाइस खराब। निगरान वज़ीर आला सिंध को दौरे के लिए बलूचिस्तान और PF से हेलीकॉप्टर मांगना पड़ा। मुराद अली शाह ने मेंटेनेंस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराई थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार, अक़ीदा, इबादत समेत बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। इस्लाम को हथियार बनाने वाले बदतरीन गुनहगार हैं। उलमाए कराम ने इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पैगाम पाकिस्तान पेश कर दिया। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफिक करार। रियासती इदारों पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। लाहौर के इलाके कुर्तुबा चौक से खातून का मुबैना अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। औशरा से 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस निकले। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को एम्बुलेंस फराहम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म को एम्बुलेंसेज और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की चाबियां दी गईं। अनवारुल हक काकर ने एम्बुलेंस का मुआयना किया। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू में मुलज़्ज़म अंदाज से कश्मीरियों की नस्ल कुशी की थी। कत्लेआम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सेवक सिंह भी शामिल थी। 2 हफ्ते तक कत्लेआम में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। डॉलर की परवाज फिर ऊंची होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 98 पैसे इजाफे से कदर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 53,807 पॉइंट्स पर बंद। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। श्रीलंकन वजीर खेल ने रामा टुंगा को बोर्ड चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। खराब कारकर्दगी और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वर्ल्ड कप में श्रीलंका की पूरी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 279 रन पर ढेर। तंजीम हसन के 3 विकेटें। श्रीलंका की शानदार सेंचुरी। श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। टूटा हेलमेट तब्दील करने में ताखीर हुई थी। पाकिस्तान टीम कोलकाता में अपने अगले मैच के लिए कल से तैयारियां शुरू करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। इस्लामाबाद में रंग बिरंगे परिंदों की नुमाइश। लव बर्ड समेत चहचहाते परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुकाबला हुस्न में सेहतमंद और खूबसूरत परिंदों को इनामात से नवाजा गया।